नमस्कार, न्यूज टीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मेरे यानी रोहित भामला के साथ मेरे खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। चर्चा करेंगे बड़े विषय को लेकर। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन में बड़ी संख्या में छात्र और युवा पहुंच रहे हैं। इसी बीच सरकार और विपक्ष के बीच सियासी वार पलटवार भी तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि सरकार छात्रों के हित में सख्त कदम उठाएगी और जल्द ही बिल लाया जाएगा। दूसरी तरफ सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल को खत्म कर दिया है, जिसको लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। वहीं आज सीजेपी और जेपी नड्डा के बीच भी बड़ी बैठक हुई है, जहां छात्रों की मांगों पर चर्चा हुई है, सार्थक चर्चा जिसे कहा जा रहा है। और इसके बाद क्या आस लगाए जा रहे हैं कि कुछ बड़ा घटनाक्रम होने वाला है। आज कैबिनेट की बैठक हुई है, कुछ बड़े फैसले इसमें लिए गए हैं और इन सबके बीच छात्रों की मांग उठाई जा रही है। सत्ता पक्ष चर्चा के लिए तैयार है तो सदन के अंदर विपक्ष हंगामा कर रहा है और सियासत इससे जुड़ रही है। तो सवाल यह है कि आखिर अब छात्रों का आंदोलन महज एक छात्र आंदोलन रह गया है या सियासत का नया अड्डा? इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए विशेष रिपोर्ट। जंतर मंतर पर जारी छात्र आंदोलन अब दिल्ली की सड़कों पर भी असर दिखाने लगा है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में छात्रों और युवाओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। धरना स्थल पर पहुंचने वाले लोगों का सिलसिला अभी भी जारी है। प्रदर्शन के कारण दिल्ली में ट्रैफिक दबाव बढ़ गया है। कई प्रमुख रास्तों पर लंबा जाम देखने को मिल रहा है। वहीं सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेट्रो के 17 स्टेशन भी बंद है, जिससे कि यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छात्र आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा संदेश दिया है। पीएम मोदी ने वीडियो जारी कर कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर गंभीर है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त फैसले लिए जाएंगे। सरकार जल्द ही इस मुद्दे पर नया कानून लाने की तैयारी में है। मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। उधर सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। वांगचुक ने दावा किया है कि सरकार ने उनकी कुछ मांगों पर सहमति जताई है। उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। एक तो ये कि जो हमारे विद्यार्थी और युवा जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं या जो 20 जुलाई को संसद चलो में भाग ले रहे थे, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई, FIR इत्यादि नहीं करेंगे। ऐसा बहुत होता है ऐसे आंदोलनों में। तो ये हमने आश्वासन लिया है कि ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। दूसरा ये कि जो पेपर लीक के इस हादसे में मृत हुए बच्चे हैं 20 से भी ज़्यादा, उन सब को उपयुक्त कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा उनके घरों को। और तीसरा ये कि इस मुद्दे पर और शिक्षा और परीक्षाओं में जवाबदेही सरकार में लाने के बारे में संसद में पूरी तरह से वार्ता होगी, बहस होगी कि आगे से ऐसा ना हो और जो हुआ है उस पे पूरी जवाबदेही हो। लेकिन उनके अनशन खत्म होने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सोनम वांगचुक को अन्ना हजारे पार्ट 2 बताते हुए हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के मुद्दे को पीछे छोड़कर सरकार के साथ अलग समझौता किया गया है। ये अन्ना पार्ट 2, 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे। ये कुछ नहीं है इसके अलावा। हमें तो पहले दिन से पता था। कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहां? सारे लद्दाख के लोग थे। आपकी अपनी डील हो रही है, आपने अपना डील कर रही है, इसके अलावा क्या है सरकार के साथ? तो छात्र आंदोलन को लेकर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भाई साहब हमारे जो 3 मेन डिमांड है वो रखे हैं।
धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो नॉन नेगोशिएबल है और या तो धर्मेंद्र प्रधान जी का मंत्रिमंडल से उनको निकालना। नंबर 2, 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन जो फैमिलीज हैं जिनके बच्चे नीट एस्पिरेंट के सिस्टम की वजह से उन्होंने सुसाइड करके मर गए, उनके लिए 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन। एंड नंबर 3, जो FIR फाइल हुए हैं, हमारी जानकारी के हिसाब से 11 FIR फाइल हुए हैं, उन 11 FIR की कॉपी हमें दे एंड उनको विड्रॉ करें। तो बैठक के बाद जेपी नड्डा ने कहा कि छात्रों की मांगों पर चर्चा हुई है और सरकार कल तक इस पर विचार करके जवाब देगी। आज हम आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे। लगभग 2 घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह जी बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। फिलहाल जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। एक तरफ सरकार सख्त कदम उठाने का भरोसा दे रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष छात्रों के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। अब नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच समाधान निकलता है या आंदोलन और तेज होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टीवी इंडिया। और आखिर जानना यह भी जरूरी है कि छात्रों की जो मांगे हैं पूरी करने की बात जो कही जा रही है वो कितने हद तक सच साबित होंगे, इस पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समीर भाकरे हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बातचीत करने के लिए नीतीश चौरसिया है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुशील कुमार पासी है, कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। पूजा मिश्रा जी है, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के शर्मा जी है, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ ईशान ठाकुर है, छात्र नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का न्यूज़ टीवी इंडिया पर। ईशान ठाकुर, सबसे पहले आप ही से जानना चाहता हूं, छात्रों का मुद्दा है, छात्रों से शुरुआत करेंगे। ईशान भाई, मुझे बताइए, मैं आपके सारी चीजें मैं जानना चाहता हूं कि आखिर प्रमुख मांगे हैं, आज बैठक हुई है, आप मुझे बताइए आप लोगों पर जो बीत रही है, सरकार जितना आपसे जवाब चाह रही है, जब आप जो सरकार से बात कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो पर्याप्त है या अभी भी और चीजें हैं जिन पर खुलकर बात होनी चाहिए? सर, अभी तक जो भी मुद्दे छात्रों ने सरकार के समक्ष रखे थे जी, वो अभी तक एक भी डिमांड पूरी नहीं की गई है। जो छात्रों का एक लौता मुद्दा था कि जो पेपर लीक हुआ है उसकी जिम्मेदारी, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय की जाए। और जो सरकार तय में है, शिक्षा मंत्री जो हमारे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि छात्रों की लाशों पर राजनीति ना की जाए। एक तो 2014 से 2024 तक जो हिंदू के आंकड़े हैं, 1 पॉइंट समथिंग 3 पॉइंट समथिंग लाख स्टूडेंट इसी वजह से, इसी एजुकेशन के सिस्टम की वजह से अब सुसाइड कर चुके हैं। और ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं सर, ये जो हमने ये सीजेपी या छात्रों ने देश का ये जो आंदोलन खड़ा किया है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का आंदोलन नहीं है। इसमें छात्र देश के कोने कोने से स्वतः अपनी इच्छा से आ रहे हैं। और जिस तरह का बर्बक व्यवहार इस सत्ता ने, इस सरकार ने छात्रों के साथ किया है, जिस हिसाब से हिंसा उनके साथ की है, वो तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है जी। इसके बाद भी सरकार, हमारे शिक्षा मंत्री, एक भी उनकी स्टेटमेंट कंडेमिनेशन की नहीं आती है, ना वो अकाउंटेबिलिटी लेते हैं। अगर इन जो 20 जितने भी छात्रों ने इस इशू, इस पर्टिकुलर एक नीट के इशू को लेकर सुसाइड किया, हम किसी और जो पिछले पेपर लीक हुआ है उसकी बात नहीं कर रहे स्टूडेंट, ये जो पर्टिकुलर एक इसको लेकर जितने बच्चों ने सुसाइड किया है उसको लेकर अकाउंटेबिलिटी तय की जा रही है, लेकिन वो सरकार इसको भी मानने के लिए तैयार नहीं। तो हमारा मुद्दा ये था, जो आज भी सीजेपी ने उन्होंने अपनी मांगे रखी थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया जाए, वो बहुत जरूरी है कि ये सरकार जवाबदेही तय करे। इससे पहले भी सरकारें रही हैं, उन्होंने जब भी कोई देश के मुद्दे हुए हैं उन पे इस्तीफे हुए हैं, सरकार के मंत्रियों के इस्तीफे हुए हैं, जिम्मेदारी ली गई है सरकार की तरफ से। ये बहुत गैर नाजिम्मेदाराना तरीका है कि जिसके बच्चों पे आप इल्जाम लगा रहे हैं और जिस हिसाब की हिंसा उन पे, FIR उन पे की जा रही है। ये इस देश के बच्चे हैं सर, हम अपना हक मांग रहे हैं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। हमारा एक ही, इस देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। जब सरकारी नौकरी, नीट जैसे एग्जाम
जो इस देश का सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम माना जाता है, अगर उसमें ही ऐसी धांधली होगी सर, अब बच्चे अपना उम्मीद छोड़ देंगे इस एजुकेशन सिस्टम से, नौकरियां नहीं है हमारे पास। तो ये बहुत जरूरी मुद्दा है कि सरकार इसकी जवाबदेही करे। समीर भाकरे जी, बीजेपी प्रवक्ता जवाब देंगे। समीर भाकरे जी, छात्रों की आवाज आपने सुनी है, छात्र नेता ईशान ठाकुर का जो कहना है वो भी आपने सुना है। मुझे तो सिर्फ आप ये बताइए, आज मुलाकात भी आप लोगों ने कर ली है, आश्वासन भी दिया जा रहा है, लेकिन प्रमुख मांगे उनकी, और प्रमुख मांगों में सबसे पहले तो आपने कहा है कि जो उनको कंपनसेशन चाहिए, जिन बच्चों के साथ जो दुर्घटनाएं हुई है, कहे कि जिन्होंने अपने आप को इस चीज में खो दिया है, उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना होगा। दूसरी बात है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाना है। तीसरी बात है कि जिन पर एफआईआर हुई है वो रद्द करें। चलिए, एफआईआर का समझ में आता है, मुआवजे का समझ में आता है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी दिलाना है। तो आपको लगता है कि आप इन सारी मांगों को मान पाएंगे? और छात्रों की ये मांग अगर आप मान लेते हैं तो देश के भविष्य के साथ आप सहयोग करेंगे और उनके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ नहीं करेंगे? कहना चाहता हूं कि सरकार संवाद में विश्वास करती है, टकराव में नहीं। तो संवाद हम संसद में भी चाहते हैं, हम विद्यार्थियों से भी चाहते हैं, विपक्षी पार्टियों से भी चाहते हैं, और जो भी विद्यार्थियों के भविष्य के लिए बात करेगा, उनके भविष्य के बारे में कोई सजेशन देगा, और अगर सरकार उसको इम्प्लीमेंट करना है तो सरकार तुरंत इम्प्लीमेंट करेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल रात को ही वीडियो किया है कि छात्र शक्ति हमारा देश का भविष्य, छात्रों के बेसिस पे विकसित भारत का सपना प्रधानमंत्री मोदी जी देख रहे हैं। वी आर अ यंग कंट्री। दूसरी बात ऐसी है कि आज आंदोलन में विद्यार्थियों को अलग करके उपद्रवियों को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि सीजेपी के भी तरफ से आया था कि जिन्होंने हिंसा की वो हमारे सीजेपी के लोग नहीं थे। तो ये इंक्वायरी होगी कि वो कौन गुंडे थे या कौन थे जो हिंसा फैला रहे थे, जो पुलिस पे पथराव कर रहे थे, ये पूरी इंक्वायरी का विषय है। तीसरी बात ऐसी है कि अगर सरकार ने हर चीज का मतलब समाधान के लिए चर्चा शुरू की है, तो आज इनकी दूसरी बैठक हुई है, कल भी ये लोग मिलने वाले, तो मुझे ऐसा लगता है सकारात्मक चर्चा हो रही है। और ये सकारात्मक, अगर समीर जी, अगर सकारात्मक है तो हम क्या मानकर चले कल धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे देंगे? देखिए रोहित जी, कोई टेलीविजन चैनल पे कोई मंत्री का कैबिनेट पे इंटरव्यू होगा या जाएगा ये हम कह नहीं सकते, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो नीट का जो मामला है वो किसने सामने लाया? वो धर्मेंद्र प्रधान जी की मिनिस्ट्री के अंडर जो एनटीए आती है उन्होंने सामने लाया। तुरंत सीबीआई इंक्वायरी हुई, तुरंत मतलब दोषी लोगों को पकड़ा गया, उसके बाद उनको कड़ी से कड़ी सजा देने की बात हुई, फिर री एग्जाम कराया गया और अभी री एग्जाम करके छात्र सक्सेसफुली हुए। तो बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो, इसमें ना कोई सरकार का कोई व्यक्ति शामिल था, ना कोई अधिकारी शामिल था, प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस के व्यक्ति थे, कोई और शिक्षक थे। तो सरकार की जवाबदारी के साथ हमने इंक्वायरी की है। तो जो मंत्री महोदय उनके अंडर ही इन्होंने इंक्वायरी की और फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी मुकदमा चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि छात्रों को आपकी कोई जवाबदेही नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, बेसिकली नहीं जवाबदेही है ना, तो सरकार की जवाबदेही है। और मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो एनटीए स्थापन हुआ था 2017 में, उन्होंने अभी तक 275 परीक्षाएं ली है और करीब 6.5 करोड़ विद्यार्थी बैठे। अप्रैल से जून के महीनों में ही सीयूईटी और यूजीसी की 2 परीक्षा लिए, जिसमें 14 लाख छात्र बैठे थे और 6 लाख छात्र बैठे। सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है, सरकार संवेदनशील है, सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के साथ। और उन दोनों को अगर जोड़ ले समीर जी, अगर उन दोनों को जोड़ ले तो इस बार 22 लाख से अधिक छात्रों ने नीट का पेपर दिया जो लीक हो गया, वो भी एनटीए ने कराया। नहीं, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। इसी के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन कमेटी बनी थी, जो एनटीए जो मंत्री महोदय ने बनाई थी, जिसके चेयरमैन इसरो के चेयरमैन थे। उन्होंने जो भी, एक ही बोलूंगा, जिसके चेयरमैन थे, उन्होंने जो रिकमेंडेशन थी पूरी की पूरी फॉलो हुई। और एक टेक्निकल लास्ट मुद्दा रोहित जी, ये जो परीक्षा है ये सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि बाकी सब परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी। चलिए, वो भी एक माध्यम है आपके पास बचा है, वो आप अगली बार ट्राई करेंगे। खैर, सुशील कुमार पासी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, वो जवाब देंगे। सुशील कुमार पासी जी, मैं आपसे तो इस चीज पर पूछूं उससे पहले जानना चाहूंगा, सोनम वांगचुक जी ने भूख हड़ताल खत्म कर दी, आप मुझे बताइए, सोनम वांगचुक जी ने कुछ गलत किया है? क्या कह रहे हैं? सोनम वांगचुक जी ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दिया, अनशन खत्म कर दिया है, तो मुझे बताइए क्या उन्होंने गलत किया है ये करके? नहीं, सोनम वांगचुक जी की भूख हड़ताल उनकी खत्म हो गई है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये छात्रों का आंदोलन है और छात्रों की समस्याओं को लेकर के संसद में बहस की जरूरत है। और ये सवाल अपने आप में है कि अभी ये सरकार के ये जिम्मेदारी नहीं ले रही है कि ये जो प्रदर्शनकारियों पर जो मारपीट की गई है, बर्बरता की गई है, छात्राओं के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या उसके लिए अमित शाह जिम्मेदार हैं?
आप कहते हैं पेपर लीक की जिम्मेदारी अगर सरकार की नहीं है, तो ये जो आंदोलन हुआ है, ये आंदोलन किस बात के लिए हुआ है? इस देश का एक एक छात्र और नौजवान जो सड़कों पर उतरा है, इसकी जवाबदेही तो सरकार की बनती है। और सरकार में जब शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहा है, गृह मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहा है, देश में कुचलने के लिए, छात्रों के लिए जिस तरह से बर्बरता किया, ये तो पहले भी इनकी आदत में है कि 1 साल से ऊपर तक किसान जब आंदोलन करते रहे, इन पर जू नहीं रेंगी। पता नहीं 700 से ज्यादा किसान मर गए, तब भी इनके पर जू नहीं रेंगी। हिमाचल प्रदेश में जब उपचुनाव हुआ और ये जब बुरी तरह वहां से हारे, तब इन्होंने समीक्षा की। आज पूरे देश में ये आंदोलन चल पड़ा है। ये केवल दिल्ली में आंदोलन नहीं है, ये गांव-गांव तक आंदोलन पहुंच चुका है। तब इनको होश आया है कि हमको छात्रों से बात करना चाहिए, संवाद करना चाहिए। पहले अपने घर में बुला रहे थे, शर्म नहीं आती इनको। इस तरह से जो है प्रवचन देते हैं, देश के आंदोलन के साथ खिलवाड़ करते हैं, आंदोलनकारियों को मुकदमा लिखते हैं और उसके बाद कहते हैं हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इस देश के साथ, ये जो छात्रों के साथ और हमारे छात्र विद्यार्थियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, निश्चित तौर पर इस पे पूरा देश चिंतित है। जननायक राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी और पूरा विपक्ष जो है सड़कों पर है। सुशील जी, सुशील जी, सुशील जी, सुशील जी, सुनिए, सुशील जी सुनिए, अगर ऐसा है, अगर आप छात्रों के साथ है, सुशील जी, अगर आप छात्रों के साथ है, तो आप जंतर मंतर पर क्यों नहीं गए? आपके नेता जंतर मंतर पर क्यों नहीं गए? और आज आप सोनम वांगचुक पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो अन्ना हजारे पार्ट 2 है और सोनम वांगचुक अपने लिए लड़ रहे हैं, सरकार के साथ मिल गए हैं। जो आरोप लगा रहे हैं, वो सोनम वांगचुक 26 से 27 दिन भूखे रहे हैं इन छात्रों के लिए, अपने लिए नहीं, इन छात्रों के लिए। तो आप उनको कैसे ऐसे ट्रेड कर सकते हो? और आप उनको कैसे ट्रीट जिस हिसाब से आपकी पार्टी के लोग कर रहे हैं? जंतर मंतर पर तो आप गए नहीं, जो था उस पर भी आप ब्लेम लगा रहे। ये आंदोलन, छात्र आंदोलन शांतिपूर्वक कर रहे थे और निश्चित तौर पर छात्रों ने उस आंदोलन में अपनी भूमिका अदा की। ये गैर राजनीतिक आंदोलन था और पूरी तरीके से राजस्थान कोटा में भी जननायक राहुल गांधी जी ने छात्रों से जो बात की थी, वो गैर राजनीतिक रूप से बात की थी। और हमारे पवन खेड़ा भी उस जंतर मंतर पर अनशन को खत्म कराने की अपील के लिए हमारे पवन खेड़ा भी गए थे। देश का एक एक नागरिक कह रहा था कि इनसे जो है सत्याग्रह और अनशन के माध्यम से नई बात की जा सकती है, क्योंकि ये सत्य को नहीं समझते हैं, ये अहिंसा को नहीं समझते हैं, ये आंदोलन को नहीं समझते हैं। लेकिन आप सोनम वांगचुक पर जवाब नहीं देना चाह रहे, आप जवाब नहीं देना चाह रहे। इसका मतलब सुशील जी, इसका मतलब आप जवाब नहीं देना चाहते हैं, इसका मतलब आप जवाब नहीं देना चाहते हैं। सोनम वांगचुक पर जो आपने आरोप लगाए हैं, आपके सांसद ने जो आरोप लगाए, इस पर आप जवाब नहीं देना चाहते, इसका मतलब? सोनम वांगचुक या ये जो आंदोलन है, वो कोई सोनम वांगचुक का या किसी का आंदोलन नहीं है, ये छात्रों का आंदोलन है और पूरे देश में आंदोलन है। और इसमें हर जाति धर्म के लोग जुड़े हुए हैं, हर पार्टी दल के लोग से बाहर जाकर के इस पर संसद में बहस होनी चाहिए। सुशील जी, तो इसका मतलब आप सोनम वांगचुक को कैसे देखते हैं? वो प्रदर्शन का हिस्सा है, नहीं है? आपके लिए क्या है सोनम वांगचुक? आपकी पार्टी के लिए क्या है? मैं कह रहा हूं, जो भी शिक्षा के क्षेत्र में है, जितने भी शिक्षाविद हैं, वो जो इसको आप कांग्रेस और भाजपा के चश्मे से क्यों देख रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं, ये छात्रों की जो देश में जनसंख्या में 68% इस देश का जो नौजवान है, वो आक्रोशित हो चुका है। वो नौजवान, लेकिन आप जवाब नहीं देंगे सोनम वांगचुक पर, आप जवाब नहीं देंगे। खैर ठीक है, ठीक है, आप जवाब नहीं देना चाहते, वो अलग बात है। मैं आपके पास वापस आऊंगा। हमारे साथ फिलहाल पूजा मिश्रा जी भी है, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता। पूजा मिश्रा जी, मैं आप ही से जान ले चाहता हूं, आपके तो तमाम सांसद भी गए, मैंने देखा आपके पार्टी के तमाम सांसद गए, इकरा हसन जी भी गई, बात करें हम आपके महिला सांसदों की तो तमाम गए हैं, और उसके साथ डिंपल यादव भी, सब तमाम गए, उसकी अलग बात है, उस चीज को हम नहीं देखेंगे। लेकिन मुझे तो ये जानना है कि आप इंडिया अलायंस का हिस्सा है, आप ही के साथी है राहुल गांधी जी और ये तमाम सांसद, ये इमरान मसूद जी, ये तमाम वो नेता हैं जो एक समय पे कह रहे हैं कि हम छात्रों की मांग उठा रहे हैं। लेकिन जब आज सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल तोड़ रहे हैं, एक व्यक्ति जिस पर आपके पार्टी के नेता भी जाकर कह रहे थे कि आप अनशन खत्म कर दीजिए, आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, कांग्रेस के भी यही कह रहे थे, पवन खेड़ा जाकर बोल कर आए थे। लेकिन आज स्थिति ये देखिए, अगर सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है, तो उनको अन्ना हजारे 2.0 मिला हुआ, सरकार से मिला हुआ कैसे कह दिया? क्या मतलब अब व्यक्ति, अब आप
पार्टियों के लिए अपनी जान न्यौछावर करेगा, तभी वो आपको समझ में आएगा कि वो व्यक्ति क्या था। जी आपको नमस्कार और साथी पक्का को मेरा नमस्कार। रोहित जी, चाहे वो अन्ना हजारे की हो, चाहे वो सोनम वांगचुक जी हो, जो भी अगर सत्य की लड़ाई लड़ता है वो समाजवादी पार्टी उसका सम्मान करती है। हम अगर ये कहते हैं कि अन्ना हजारे 2 हो गए हैं तो भी सम्मान पूर्वक कहना चाहिए। ये जो भी लिया जा रहा है, अन्ना हजारे ने क्या गलत किया हुआ था, मुझे बता दीजिए। अन्ना हजारे जी जो है एंटी करप्शन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे 2011 में। 2011 के बाद में अभी आज कितने साल पार हो गए और उसके बाद में उनकी एज कितनी बढ़ गई हुई। आप चाह रहे हैं कि नहीं वो फिर बोलते रहे या नहीं बोलते रहे या चुप हो गए। मुझे लगता है कि जितना देश ये अन्ना हजारे जी का है उतना देश आपका भी है, हमारा भी है। और जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन किया हो, तो अगर आज छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो मेरे लिए समाजवादी पार्टी उनका भी सम्मान करती है। सोनम वांगचुक जी देश के धरोहर है, उनको संभाल करके रखना बहुत हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। समाजवादी पार्टी ने जब 10 दिन हुए थे ऑन द सेकेंड वीक ऑफ हिज हंगर स्ट्राइक ओनली, तभी हमने ये रिक्वेस्ट कर दिया था सोनम वांगचुक जी से कि आप जो है ये हंगर स्ट्राइक को रोहित जी खत्म कर दिया जाए, क्योंकि वो देश के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे बयान किसी भी पार्टी से आते हैं, अगर हमारी पार्टी का कोई अगर व्यक्ति देगा तो अभी हम उसका समर्थन नहीं करते हैं इस तरीके के। पूजा जी, आप सुनिए जो उन्होंने कहा कि भाई सोनम वांगचुक ने तो सरकार के साथ डील कर ली है, अन्ना हजारे 12 साल चुप रहे, ये भी ऐसा ही करेंगे और सरकार के साथ जाकर हाथ मिला लेंगे। तो अब आप मुझे बताएं, क्या आप इसका समर्थन करती है? नहीं करते हैं, बिल्कुल साफ साफ तरीके से नहीं करते। हमने पहले भी कहा आपसे कि हम अन्ना हजारे जी का भी सम्मान करते हैं, हम सोनम वांगचुक जी का भी सम्मान करते हैं, और वहां पे जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं सारे के सारे हम सबका सम्मान करते हैं। अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि गवर्नमेंट वांटेड टू बी, सरकार जो है उसमें छात्रों के साथ में डायलॉग रहना चाह रही थी, पर वो नहीं रहना चाह रही थी। अभी भी सोचिए, ये अननेगोशिएबल है कि आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा पे बात नहीं कर सकते। ये मुझे लगता है कि सबसे जरूरी चीज अभी रोहित जी इस समय यही है कि आपको जड़ को खत्म करना पड़ेगा, कहीं तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। और सरकार का पूरा प्रयास, ऐसा लग रहा है कि अपने छात्रों से नहीं लड़ रही है देश के, ऐसा लग रहा है कि कोई युद्ध लड़ रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने जैसे ही छात्रों को कहा कि ये आतंकवादियों की बी टीम है, उसी वक्त सरकार को इस्तीफा मांग लेना चाहिए था, बर्खास्त कर देना चाहिए था कि आप हमारे देश के छात्रों को आतंकवादियों की बी टीम कैसे कह सकते हैं। और अगर जो है धर्मेंद्र प्रधान जी ये कहते हैं कि ये छात्र आतंकियों को जो है बी टीम है, फिर तो धर्मेंद्र प्रधान जी को होम मिनिस्ट्री से इस्तीफा मांगना चाहिए था कि आतंकियों की बी टीम पूरे देश में कैसे फैले हुए हैं। ऐसा देश का कोई कोना नहीं बचा है रोहित जी जहां पर छात्र प्रोटेस्ट ना करें। और सबकी हो सकता है इतनी इरेगुलरिटीज है ना कि अगर हम आप बैठ जाएंगे ना डिस्कस करने के लिए, तो मैं जिस एजुकेशन फील्ड से आती हूँ मैं उसकी इरेगुलरिटीज जानती हूँ कि वहां पे किस तरीके की इरेगुलरिटीज चल रही, जो जहां से आ रहे हैं उसको पता है। और सभी का यही वो कहना है कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको रिफॉर्म करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि जो मंत्रालय के टॉप पे बैठा हुआ है वो उसकी अकाउंटेबिलिटी ले, कहीं से शुरुआत हो, इसका रेजिग्नेशन हो। और अगर सरकार कहती है कि हम इसमें नेगोशिएशन के लिए चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो जाना चाहिए। और समाजवादी पार्टी शुरुआत से नीतीश चौरसिया जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे। नीतीश चौरसिया जी, जो कुछ हो रहा है मुझे बताइए, पंजाब में भी खबर आई है पेपर लीक होने की, वहां पर भी ये सवाल उठने लगे हैं कि इस्तीफा होगा शिक्षा मंत्री का। मनीष सिसोदिया ने कहा था, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम इस्तीफा देंगे। तो दूसरी तरफ जब आप केंद्र पर दबाव बना रहे हैं तो राज्य के अंदर भी ऐसी स्थिति बनती है, तो आपको नहीं लगता है कि फिर वहां आवाज उठाने से अच्छा फिर राज्य के अंदर भी उस पर ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले तो आपके चैनल पर मैं ये चीज स्पष्ट कर दूं कि पंजाब में किसी प्रकार का इस्तीफा नहीं हुआ, किसी प्रकार की पेपर लीक नहीं हुई। दो मामले, एक मामला बड़ा स्पष्ट सामने आया, दो मामले हैं। मुख्य तौर से हम 5 साल कंप्लीट करने जा रहे हैं। हमने 56,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं, 1 रुपए का भ्रष्टाचार किसी भी मामले में निकल के नहीं आया। और जिस सो कॉल्ड की बात चल रही है, बार बार जिसको पेपर लीक का नाम दिया जा रहा है, उसके बारे में मैं स्पष्ट कर दूं, एक मामला जो हाईकोर्ट के इंटरवेंशन के बाद आया, और दूसरा मामला पेपर के दौरान हम पंजाब पुलिस को ये पता चला कि इसमें कुछ लोग शामिल हैं जो इस पेपर में अपनी आपराधिक दृष्टिकोण से कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। तो पंजाब पुलिस ने स्वतः बिना किसी कंप्लेन के आधार पर स्वतः 20 अपराधी पकड़ लिए। तो इस मामले को आप पेपर लीक कहेंगे? ये पेपर लीक कहना हुआ, ये पंजाब सरकार की सतर्कता है, ये गंभीरता है। जिस संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं पंजाब सरकार अपने युवाओं के लिए कितनी गंभीर है, इस बात को समझिए। एक तरफ ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ और एक तरफ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आप राजस्थान का उठा के देखिए। ये एनडीए की सरकार राजस्थान में सुरेश ढाका जिसके पास
15 से भी अधिक पेपर लीक करने का मामला है, वो उस व्यक्ति के परिवार को 20 करोड़ रुपए का ठेका मिल जाता है। यूपी सरकार के 2 मंत्री में, अलायंस पार्टी में 2 विधायक जो है वो पेपर लीक के मामले उनके ऊपर पेपर लीक के मामले दर्ज है। छत्तीसगढ़ में बेदी राम है, उनको वो सरकार में सेक्रेटरी पद पर है। और अभी जो 2024 में मामला हुआ था, उसमें देखिए सीबीआई ने आज कल या परसों की बात है, सीबीआई ने अपनी चार्जशीट फाइल करी है, जिसमें यह कहा है कि हमें पेपर लीक का कोई मामला ही नहीं मिला संजीव मुखिया के खिलाफ जी। ये एक तरफ ये मामले हैं, क्लीन चिट उनको दी गई। एक तरफ ये स्थिति है कि जहां जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ये कहती है कि हम कितने संवेदनशील हैं कि रात को 12 बजे प्रधानमंत्री आते हैं और स्टूडेंट्स को 25-30 दिनों बाद संबोधन करते हैं, ये संवेदनशीलता है। जहां 20 अधिक बच्चे पेपर लीक के मामले में आत्महत्या कर लिए, तो आपकी गंभीरता जगी। और एक मंत्री, ये बड़ा सवाल है, पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, पूरी फोर्स खड़ी है, आर्मी खड़ी है, दिल्ली पुलिस खड़ी है, और किस तरह बर्बरता से मारा जा रहा है। मैं चाहूंगा स्क्रीन पे आप दिखाएं किस तरीके से कोई जो आतंकवादियों के लिए पहले गन इस्तेमाल होता है, वो बच्चों के लिए करा गया, वो छोटी छोटी बच्चियों के लिए करा गया। और कितने विनम्र हैं ये बच्चे। मैं सलाम करता हूं उन सभी बच्चों को जो शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक साथ खड़े हैं और हाथ जोड़कर डंडे खा रहे हैं। मैं दिल की गहराई से उनको सलाम करता हूं, तमाम युवाओं को जो इतने कम उम्र में इतने परिपक्व होने की बात कर रहे हैं। ठीक है, के शर्मा जी, के शर्मा जी, सरकार को गंभीर तमाचा है सरकार पर। वापस आऊंगा, ठीक है सुशील, ठीक है नीतीश जी, वापस आऊंगा आपके पास। के शर्मा जी से सवाल कर रहा हूं। के शर्मा जी बताएंगे, फिलहाल अगर आंदोलन को देखें तो ये आगे बढ़ रहा है, और ऐसे में सोनम वांगचुक जी का अनशन खत्म करना कितना बड़ा बोर्ड है, क्योंकि शुरुआत होती है हंगर स्ट्राइक से। इस हंगर स्ट्राइक से अगर आप देखें, तमाम नेताओं, चाहे वो पक्ष के हो चाहे वो सत्ता पक्ष के हो, सबका कहना था कि सोनम वांगचुक अपनी तबीयत का ध्यान रखे और जो है अपना अनशन खत्म कर दे। लेकिन अब फाइनली उन्होंने कर लिया है, तो आपको लगता है कि अब प्रभाव पड़ेगा? सत्ता पक्ष पहुंच तो गया है, रात में अस्पताल पहुंचा, जाकर जेपी नड्डा जी ने मुलाकात की, इसका कोई असर क्या, अब प्रदर्शन पर क्या असर पड़ेगा इसका? रोहित जी, जो पिक्चर जो देखिए, हमने तो क्या मंत्री और सोनम वांगचुक के बीच में क्या बातचीत हुई ना आपने देखा ना हमने देखा जी। जंगल में मोर ऐसा किसने देखा? पर एक मोर तो दिख रहा है, फोटो से जरूर दिख रहा है कि कुछ सत्ता पक्ष ने कुछ ना कुछ तो गेम खेला है, गेम किया है, धमकी से किया है, ईडी से किया है, सीबीआई से किया है, या कुछ लालच दे किया है। वांगचुक जी का जो है ना, जो नेचर है वो थोड़ा बदला बदला सा लग रहा है। हालांकि अब वांगचुक जी का कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो शुरू में जब लकड़ी के ढेर पे आग लगाने के लिए घी डालना होता है अथवा धुआं डालना होता है, जब आग लग जाती है तो फिर घी की जरूरत नहीं पड़ती है, वो लपट ही दुनिया को जला देती है। तो के शर्मा जी, इसका मतलब सोनम वांगचुक को आप क्या हेल्पिंग एड समझते हैं? पूजा मिश्रा जी, आपको एक बार जवाब दे रही, वापस आ रहा हूं। पूजा मिश्रा जी, समझती है, मैं कहता हूं सरकार यदि सोच रही है। इस बात से आपत्ति है कि कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक जी डर गए, क्योंकि सोनम वांगचुक जी के ऊपर मैं एनएसए लगा करके जेल भेज रहा था। जो व्यक्ति एनएसए से नहीं डरा, उससे कहा जा रहा है कि वो प्रोटेस्ट करा था, हंगर स्ट्राइक पे बैठा हुआ था, तब वो डर गया वहां पर। उसे पता है वो व्यक्ति क्या कर रहा है, सम्मानजनक है। अगर आपकी इतनी बुद्धि जो है विकसित नहीं हो रखी हुई है, तो मुझे लगता है संयम रखने की आवश्यकता है। हम इस चीज को मैं पर्सनली बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं स्मार्ट पार्टी की प्रवक्ता है, मुझे लगता है कि कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। पूजा जी, मेरा लाइन है, मुझे बोलने दीजिए ना। बोलिए, आप मेरा लाइन है, मुझे बोलने दीजिए, आप अपना बातें बोलिएगा। बोलिए के शर्मा जी, बेगाने के शादी में अब्दुल्ला क्यों हो दीवाना? जब मेरा नंबर है तो बीच में आप इंटरफेयर कर रही है। बोलिए, मैंने आपके पीछे बोला क्या? मुझे वक्त दिया गया, तब मैंने बोला, आपने नहीं सुना। के शर्मा जी, बात रखिए, अपनी बात रखिए। के शर्मा जी, अपनी बात रखिए। रोहित जी, मेरी बात पूरी खत्म नहीं है, बीच में इंटरप्ट कर दिया। बोलिए। मेरा ये कहना है, सरकार ने गेम किया या ना किया ये हमें नहीं पता। जो प्राइमा फेसाई जो फोटो को देख के लगता है, जिस तरह से अनशन को जिस तरह से किया गया है, क्योंकि देश में उनका ही मेहनत किया हुआ, आज पटना से लेकर देश के हर कोने में जो जेएनजी है वो जाग गया है। और उस जागे हुए जेएनजी को यदि कुछ सरकार सत्ता सोच रही है कि हमने वांगचुक जी को यदि मैनेज कर लिया, तो ये जो आंख की लपट है ये रुक जाएगी। ये आंख की लपट नहीं है, ये देश की जनता में वर्षों का गुस्सा है। महंगाई, बेरोजगारी, और जो देश में इतने सारे जो
जो जिस तरह से एमएलए एमपी खरीदा जा रहा है, पार्टी को तोड़ा जा रहा है, उस चीजों को देखते हुए ये लग रहा है कि नहीं, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ राम, बहुत हुआ हिंदू मुसलमान, अब नहीं होगा। अब जो जहां की जो यंग नेता जो है, और जो सबसे बड़े कहते हैं यूथ में जो सबसे ज्यादा ताकत होता है, यूथ जब जागती है तो सत्ता पलटती है। इसका उदाहरण नेपाल, इसका उदाहरण बांग्लादेश, इसका उदाहरण आप नेपाल और बांग्लादेश का उदाहरण यहां मत दीजिए के शर्मा जी, वो अलग स्थिति है, उसका उदाहरण यहां नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। नेपाल और बांग्लादेश का उदाहरण देकर आप यहां स्थिति को बिगड़ने की स्थिति मत समझिए। वहां अलग परिस्थितियां थी, यहां अलग परिस्थितियां है, इसको वहां कनेक्ट करना ठीक नहीं के शर्मा जी। इसमें बहुत बड़ा क्रांति जब आती है तो क्रांति आने में के शर्मा जी, सही गलत नहीं बोला, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मैं आपकी चीज समझ रहा हूं, लेकिन इसको नेपाल और बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। ये देश हमारा है, यहां नेपाल जैसी स्थिति या बांग्लादेश जैसी स्थिति नहीं बनने देंगे। ये मैं आपसे भी आग्रह करता हूं, ऐसे भाषण ना दीजिए, ठीक है? वो आपकी मर्जी है, वो बनाइए मत बनाइए, आपकी मर्जी है सर, मर्जी है और ये नहीं होने देंगे। ये आपका भी कर्तव्य बनता है, हमारा भी बनता है, तमाम पैनलिस्ट का बनता है, एक एक व्यक्ति का बनता है। इस देश को नुकसान नहीं होना चाहिए, देश को नुकसान नहीं होना चाहिए। लड़ाई देश की नहीं है, लड़ाई छात्रों के भविष्य की है और उस सिस्टम से, लड़ाई सिस्टम से है, देश से नहीं है। मैं बार बार कहता हूं। ईशान ठाकुर जी, अब 2 मिनट मेरी भी सुन लीजिए, बोलिए, मेरी भी 2 मिनट सुन लीजिए। बोलिए। जिस तरह से सरकार का नारी पे और जिस तरह से युवक पे, नवयुवक पे बेतहाशा जो हथियार चलाया जा रहा है, वो इसका भी आदमी को, यंग यूथ को बदलने में टाइम नहीं लगता। यदि आपको आपके पिताजी को 4 यहां पर मारेंगे ना सामने में, तो गुस्सा आप भी हो सकता है कि आपा खो देंगे। तो ये जिस तरह से सरकार, उसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने घर में विद्रोह कर दूं, अपने घर में आग लगा दूं, अपने घर को तोड़ दूं, बुलडोजर चला दूं, घर जाऊं, घुस जाऊं, ये सब नहीं होता है। के शर्मा जी, गलत मैसेज नहीं दीजिए, गलत मैसेज मत दीजिए, यूथ को, देश को गलत मैसेज मत दीजिए, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। ईशान ठाकुर हमारे साथ, छात्र नेता, वो जवाब देंगे। ईशान ठाकुर बताएंगे मुझे, ईशान ठाकुर मुझे ये बताएंगे, आज प्रदर्शन की स्थिति को हम देखते हैं, सोनम वांगचुक ने अपनी हंगर स्ट्राइक खत्म कर ली है। आपका प्रदर्शन, सोनम वांगचुक जी एक आपके लिए एक कहें कि एक लीडर के तौर पर, एक कहें कि एक सीनियर के तौर पर आपके साथ समर्थन करने आए भूख हड़ताल। सर देखिए ईशान भाई, मेरी आप बात समझिए, कोई व्यक्ति एक दिन भूखा नहीं रह पाता है। जो कॉकरोच जनता पार्टी के सो कॉल्ड लीडर्स है, वो एक दिन भूखा नहीं रह सकते, लेकिन वो सोनम वांगचुक जी हैं, इतने दिन भूखे रहे और उन पर भी सवाल उठते हैं। मुझे बताइए, आपके प्रोटेस्ट को अगर मजबूती मिली और आज अगर उन्होंने हंगर स्ट्राइक खत्म किया, तो आपको किनारा करना है उनको, आप कहां देखते हैं, उनको कहां देखते हैं? और फिलहाल अच्छा मुझे ये भी बताइएगा, सीबीएसई ने नोटिस जारी किया है कि जो बच्चे वहां पर रहेंगे उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई होगी अगर वो कहीं भी फंसते हैं, तो इस पर भी मुझे जवाब दीजिएगा। सर डीयू ने, माफ कीजिएगा, डीयू ने ये एडवाइजरी जारी की जी। सर, हम सोनम वांगचुक जी का बहुत सम्मान करते हैं, जो रोल उन्होंने इस आंदोलन में और जो योगदान उनका इस देश के लिए पहले भी रहा है, वो देश विदेश में बहुत सारे अवार्ड जीत चुके हैं, वो हमारे सम्मानीय है, इस देश की धरोहर है, देश की धरोहर रहेंगे। तो एक शिकायत अभी उनके साथ, जो छात्रों की शिकायत एक आ रही है कि उन्होंने जो भी सरकार से बात की, उन्होंने कंडेम नहीं किया है कि जो बच्चों पे हिंसा हो रही, मुद्दा है कि छात्र हिंसा न करें। बात ये था, हम ये आंदोलन में सोनम वांगचुक का बहुत बड़ा हाथ, तो आंदोलन को बिल्ड कर रहे हैं, आंदोलन को गति दे रहे हैं। लेकिन जब ये बात कर रहे हैं कि आप हिंसा मत कीजिए, छात्रों पे बात आ रही है, जब अकाउंटेबिलिटी पुलिस की थी जी, आपको सरकार से आवाज ये उठानी चाहिए कि जो पुलिस वालों ने बच्चों के साथ बर्बरता की है या जो महिलाओं के साथ बर्बरता की है, उस पे क्या सरकार एक्शन लेगी। बाकी सोनम वांगचुक जी से हमारा कोई शिकायत नहीं है, हमारे सम्मानीय रहेंगे, उनका योगदान शायद ये सदियों तक याद रखा जाएगा। इस आंदोलन में बहुत बड़ा आंदोलन था, बहुत बड़ा उनका योगदान, बहुत बड़ी भूख हड़ताल थी। और रही बात सीबीएसई की, ये सीबीएसई की बात नहीं है, ईशान ठाकुर, ड्यू ने जारी किया। हाँ, ये ड्यू ने नहीं, जेएनयू ने भी जारी किया। हाँ, जेएनयू के बाहर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, मैं भी जेएनयू से पीएचडी कर रहा हूँ, और जेएनयू के बाहर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लागू कर दिया गया है, जिससे कि बच्चों को कैमरे से बच्चों का पता किया जाएगा, और जो बच्चे उस मंदिर के आसपास या किसी भी तरह से इस आंदोलन में भाग लेंगे, उन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इस बात को लेके सीजेपी भी इनके पास गई है, सरकार के पास, कि जो भी इस आंदोलन में छात्रों पे एफआईआर हुई है या जो झूठे मुकदमे हुए हैं, उनको वापस लिया जाए। मुकदमे पुलिस पे होने चाहिए, मुकदमे उन आरएसएस के गुंडों पे होने चाहिए जिन्होंने इस आंदोलन में हिंसा की। आप सरकार उल्टा बच्चों पे जवाबदेही मांग रही है, ये कौन सा है?
तरीका। ठीक है, सुशील कुमार पासी जी, सुशील कुमार पासी जी, डीयू ने एडवाइजरी जारी की है कि जो इसमें शामिल होंगे, प्रदर्शन करेंगे जो छात्र, उनको लेकर एक्शन लिया जाएगा। और राहुल गांधी ने इनको रिट्वीट करते हुए जवाब भी दिया और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा, ये भविष्य के लिए सवाल है, आज आप साथ खड़े नहीं हुए, हम साथ खड़े नहीं हुए, तो भविष्य आपका अंधकार में चला जाएगा। और उन्होंने सीधा जवाब दिया। सुशील कुमार पासी जी, मुझे बताइए कि डीयू का यह सोचना क्या गलत है कि अगर छात्र किसी भी तरह के प्रदर्शन में शामिल है, उन पर एक भी धारा लगती है तो उनका भविष्य बिगड़ जाएगा, क्योंकि सरकारी एग्जाम वो नहीं दे पाएंगे फिर। देखिए, ये सरकार शिक्षा विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है। इन्हें खुद समझना चाहिए कि विद्यार्थी को मजबूर होकर के सड़कों पर आना पड़ा है, तो क्या प्रदर्शनकारी पर मुकदमा लिखना चाहिए था? कोई भी ऐसी घटना छात्रों के द्वारा नहीं की गई है। अगर वो रास्ते से चले हैं तो कहीं तोड़फोड़ नहीं हुई है, वो दिल्ली तक सकुशल आए हैं और जंतर मंतर तक पहुंचे हैं। क्या इतनी संवेदनता इनको नहीं समझनी चाहिए? आखिर वो कौन से लोग थे जो पुलिस के भेष में, जिस तरीके से पुलिस का डंडा लेकर के और कील लगा करके छात्र और छात्राओं को मारा गया? मुझे नहीं लगता है कि भारत के आंदोलन के इतिहास में कभी इस तरह की घटना हुई होगी। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये निकम्मापन दिखा रही है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि मुकदमा लिखना चाहिए कि जिसके आदेश से ये लाठीचार्ज हुआ। ये किस तरीके से एक 4000 5000 छात्रों के आंदोलन को अगर आप संभाल नहीं पाए, तो पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा है, इसको आप कैसे संभालेंगे? मैं बड़े साफ शब्दों में आज कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी, चूंकि गोधरा कांड के जो है मास्टरमाइंड हैं, ये गुजरात में रहने वाले लोगों ने सुशील जी, उसमें फैसला आया है, आप उसको गलत न ले जाए, उसमें फैसला आ चुका है, आप उसको फिर गलत मिसगाइड कर रहे हैं। ठीक है, समीर भाकरे जी, बताएंगे। समीर भाकरे जी मुझे बताएंगे, विपक्ष का आरोप है, सुशील कुमार पासी का आरोप है, विपक्ष का आरोप है कि बल का प्रयोग किया गया है, बच्चों को मारा गया है, लेकिन बच्चों ने किसी भी तरह का हंगामा नहीं किया था, कुछ ऐसा नहीं हुआ है और उनके ऊपर जो एफआईआर है वो रद्द होनी चाहिए। देखिए रोहित जी, आपने भी इतने वीडियोस देखे, आप भी पत्रकारिता में है, आपके भी रिपोर्टर्स हैं, आप भी खुद ही समझ सकते हैं कि किस टाइप के वीडियो थे। कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की, कुछ लोगों ने बियर की बोतल्स पुलिस को फेंक के मारी, डंडे मारे, तो खैर वो तो इंक्वायरी का विषय है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पूरी प्रोटेस्ट है, इसमें चार मतलब चीजें हैं। सोनम वांगचुक जी के कारण सीजेपी के प्रोटेस्ट को एक क्रेडिबिलिटी मिली। आज सोनम वांगचुक जी के कारण सीजेपी के प्रोटेस्ट को सभी छात्रों ने, क्योंकि उनका एक अपना ओहदा रहा है, तो अगर सीजेपी के यहाँ जो आके रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सोनम वांगचुक जी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो सोनम वांगचुक जी के कारण समीर जी आपके अकॉर्डिंग सोनम वांगचुक जी, नहीं सिर्फ इतना बताइए, आपके अकॉर्डिंग सोनम वांगचुक सही कर रहे हैं आपके अकॉर्डिंग? देखिए रोहित जी, ये आंदोलन का क्या पर्पस था? ये तो था कि विद्यार्थियों की जो चीजें है वो मेन स्ट्रीम में आए, उस पर चर्चा हो। तो सोनम वांगचुक जी ने वो मुद्दा सरकार के सामने लाया, ठीक है समीर जी, आप रोकना चाहूंगा, समीर जी मैं एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगा, एक प्रतिक्रिया मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं। उत्तर प्रदेश सरकार में आप ही के मिनिस्टर है संजय निषाद जी, उनकी एक प्रतिक्रिया मैं आपको सभी को सुना रहा हूं, उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार वो प्रतिक्रिया सुनाइए सोनम वांगचुक को लेकर। देखो, वांगचुक पढ़े लिखे आदमी है, बुद्धिमान आदमी है, और नड्डा साहब से मुलाकात की और एक लोकतांत्रिक जो तरीका होता है, उनकी मांगे भी मांगी और उचित मांगे उन्होंने रखा था। मेरा जांच हुआ, मोदी जी ने कह दिया फास्ट ट्रैक लगाएंगे सर, अब आगे ऐसा नहीं होगा। और एग्जाम कराए भाई, उनका साल न खराब हो, कोई पैसा भी नहीं लगा। एक काकरोच जनता पार्टी एक अनगाइडेड मिसाइल है। देखो, और एक प्रतिक्रिया सुनाएंगे मिनिस्टर अशोक चौधरी की, उन्होंने क्या कुछ कहा, वो प्रतिक्रिया भी सुना देते हैं। तो अच्छी बात है ना, जिसके लिए वो अनशन पर थे उनको रियलाइजेशन हुआ कि वो सरकार उसको एड्रेस कर रही है, तो उन्होंने अपना, उनका हेल्थ भी तो है। वो वांगचुक जी हमारे लिए भी तो नेशनल एसेट है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि उनको समाप्त कर दिया जाएगा। उनके हेल्थ को ध्यान में रखते हुए जो उनका डिमांड था उसको सरकार ने मान लिया, तो उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया। तो अच्छी बात है ना, जिसके लिए वो अनशन पर थे उनको रियलाइजेशन हुआ। वो रोल मॉडल है और नेशनल एसेट है,
अब नेशनल एसेट है समीर भाकरे जी, अब मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, आपको टाइम दे रहा हूं। समीर भाकरे जी, आपके मिनिस्टर्स का कहना है कि वो नेशनल एसेट है, लेकिन आपके सहयोगी दल का तो ये कहना है कि भाई वो तो फॉरेन के कुछ फंडेड लोगों से जुड़े हुए हैं और उनका संपर्क उन लोगों से है। तो एक तरफ आपके कुछ सहयोगी दल तो ये उनको फंडेड कहते हैं, कुछ आपके सहयोगी जो है वो कहते हैं कि भाई वो नेशनल एसेट है। तो आपकी पार्टी और आपके सहयोगियों की भी थोड़ी विचारधारा अलग दिखती है यहाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हमारे देश के सर्वोच्च नेता, भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके बारे में ट्वीट करके उनके जो हेल्थ है उसके बारे में इंक्वायरी की और उनको बेस्ट विशेष दिए, तो मैं ऐसा मानता हूं हमारे देश के जो जेपी नड्डा जी इतने सीनियर मंत्री है, हमारे अध्यक्ष रहे, और जितेंद्र सिंह जी वो जाके खुद उनसे मिल रहे हैं और उनकी मांगे जो है वो समझ रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति अगर 25 दिन से अनशन पे है तो सीजेपी के तो जो अभिजीत दीप के वो तो एक दिन भी अनशन नहीं रख पाए, और सीजेपी के मंच पे मेरे मित्र युवा दिख रहे हैं। मैं सीजेपी के मन से जो राष्ट्र विरोधी नारे लगे, जो राष्ट्र विरोधी भगवान के बारे में बातें हुई, और जो चीज इनके आइडियोलॉग जो है योगेंद्र यादव कहते हैं कि हम संसद में विश्वास नहीं करते, हम सड़क पे विश्वास करते। 20 जुलाई का तो ट्रेलर था। तो क्या ये भाषा, क्या ये लोकतंत्र सीजेपी कभी कंडेम करेगी? या अगर सीजेपी अगर अपनी मांगों पर अड़ी है तो मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ वो भी खुद खिलवाड़ करेगी अगर वो एक मांग पे अड़के पूरे विद्यार्थियों को आंदोलन में लाएगी। और देखिए कैसा होता है रोहित जी, ये सब आंदोलनों में ना अभिजीत दीप के कहीं सामने दिखे, ना उनके कोई लोग सामने दिखे। जो छात्र रहते हैं, जो गरीब रहते हैं, उनके ऊपर चीजें मुकदमे होते हैं और बाद में उनको फेस करना पड़ता है, और ये सब लोग अलग हो जाते हैं। तो कैसा है, सीजेपी को भी सोचना चाहिए अगर सरकार इतनी संवेदनशील है। और मैं तो विपक्षी पार्टियों को सुन रहा था, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये पंजाब में इतना बड़ा लाठीचार्ज हुआ, कर्नाटका में इतना बड़ा लाठीचार्ज हुआ, केरला में हुआ, इतने पेपर लीक। कांग्रेस तो पेपर लीक की सरकार होती थी, ये तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने उसको चेंज किया। और इनके बीच में एक स्पर्धा लगी है कि कौन स्टूडेंट की राजनीति में आके उनके राजनीतिक भविष्य को। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप उनकी कौन सी मांगों से सहमत है, ये बता दीजिए। चलिए, सीजेपी की कौन सी मांगों से आप सहमत है, इन छात्रों की जो मांग है? देखिए, बातें सहमति की नहीं है, बातें हैं कि चर्चा होनी चाहिए। कुछ चीजें नहीं, चर्चा होगी ना। आज तो दूसरा राउंड हुआ है, हम चर्चा के लिए तैयार है। और इसके अलावा भी अगर वो कोई चीज लेके आते थे कि विद्यार्थियों के भविष्य के लिए जो जो जरूरी है, जो अच्छा है, वो सरकार करने को तैयार है। लेकिन आपको भी समझना होगा कि सरकार के साथ संवाद करते हो आप सिर्फ एक चीज को सामने रख के। और मैं तो पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में आपस में झगड़े चालू हो गए। सीजेपी अभी सोनम वांगचुक को क्रिटिसाइज कर रही है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में झगड़े चालू हो गए। तो ये राजनीति कर रहे हैं कि विद्यार्थियों के नीतीश चौरसिया जी, आपके आपस में झगड़े हो गए। और कल केजरीवाल जी तो राहुल गांधी जी के साथ थे, जब शाम में हमने देखा कि एक बैठक चल रही थी। तो पुराने इंडिया अलायंस के आप हिस्सा रहे हैं और आज चलिए एक मुद्दे पर आप लोग आ गए, तो क्या क्रेडिट की कोई लड़ाई है आपकी? तीसरा मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट है धर्मेंद्र। और हमने राहुल गांधी से सिर्फ इतनी बात कही थी कि जितनी दोषी आज के समय में एनडीए है, इस ये सरकार है, उतनी ही दोषी राहुल गांधी भी है, क्योंकि पिछले 25 दिनों से। तो आप उनके साथ क्या कर रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सोई हुई थी, उसी तरीके से कांग्रेस के भी नेता सोए हुए थे, वो भी कहीं भी किसी भी। जी, फिर आपके नेता उनके साथ क्यों घूम रहे हैं? फिर आपके नेता उनके साथ क्यों घूम रहे हैं? देखिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इस समय इंपॉर्टेट नहीं है। नहीं, आप अगर गलत के साथ घूमेंगे तो आप भी गलत कहलाएंगे, इसका मतलब। देश के युवाओं का भविष्य है। मैं एक बात समझता हूँ, यहाँ ऑलमोस्ट सभी जो बैठे हुए हैं युवा पैनलिस्ट हैं, और सबकी चिंता। मैं समीर भाई का बात सुन रहा था। समीर जी इतने गंभीर हैं, तो आपने 22 लोगों की हत्या होने क्यों दिए? पिछले 5 सालों में आपके धर्मेंद्र प्रधान पे डायरेक्ट एलिगेशन है, उनके कार्यकाल में इस बार के पेपर लीक होने के बाद 22 मौतें हुई या 22। आपको नींद कैसे आती होगी यार? आप यहाँ पे आके डिफेंड कैसे कर देते हो? आप ही की पुलिस ने बर्बरतापूर्वक मारा ना, कितने वीडियो देखोगे? शर्म थोड़ी बहुत बची होगी। किस चीज का डिफेंड कर रहे हो? आपके परिवार में भी बच्चे होंगे, आपके भी जानने में कोई इस तरीके का पिता होगा। मैं था वहां मौके पे, मुझे अरे आपको मारना ही है तो हमें बुला लो, गोली मार लेना। लेकिन उन बच्चे छोटे छोटे 16 साल के, 18 साल के, 19 साल के बच्चे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हमें शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर नीट बिल्कुल क्लियर और फेयर आपसे सिस्टम चाहिए। आप क्या दे रहे हो? आप कभी कहते हो जी फला क्या कर रहा है, ढिमाका क्या कर रहा है। अरे आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो और तुरंत आप जिस फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करो, मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया। सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा, दोपहर में खबर आती है संजीव मुखिया को सीबीआई रिपोर्ट करती है कि साहब इनके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं मिला। यही आपका सिस्टम है, इसी सिस्टम के तो खिलाफ है हम।
वो फिर 2024 से लेकर आज तक क्या कर रहे थे? और मोदी जी के कल के वक्तव्य में और 2024 के वक्तव्य में क्या फर्क है? उन्होंने तब भी लेकिन कहा था, मुखिया पर तो फैसला कोर्ट से आया ना सर। नीतीश जी, मुखिया पर तो फैसला कोर्ट से आया, सरकार से क्या है? खैर, क्या लागू? कुछ नहीं मिला, तभी तो कह रहे हैं देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दो। ठीक है, पूजा मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी भी अब इंडिया अलायंस का हिस्सा है। आप लोग साथ में घूम भी रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, और अभी थोड़ी देर पहले कहना भी था कि भाई आप लोग तो क्रेडिट के लिए लड़ रहे हैं। तो मुझे बताइए कि एक तरफ कि आप लोग मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप लोग कॉकरोच जनता पार्टी के साथ या सोनम वांगचुक के साथ अगर प्रमुखता से खड़े हैं, तो इंडिया गठबंधन के और दल, अगर हम बात करें प्रमुखता से, कांग्रेस वो नजर नहीं आया, जंतर मंतर पर नहीं पहुंचा पवन खेड़ा के अलावा। तो आप मुझे बताइए कि फिर क्रेडिट की कोई लड़ाई है? क्योंकि सदन के अंदर अखिलेश यादव भी कुछ कह चुके हैं, वो कह चुके हैं कि आप इनकी भी सुन ले चुके हैं, इनकी भी सुन चुके हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों करें, आप इनके साथ मिले हुए हैं। फिर राहुल गांधी ने भी जो बयान दिए, कुछ नजर आता है। क्या कोई क्रेडिट की लड़ाई है आपकी कि छात्रों का सबसे ज्यादा मुद्दा उठाने वाला कौन है? नहीं रोहित जी, ये क्रेडिट की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है मुद्दों की। आपको पता होगा पूरे देश में जो प्रोटेस्ट चल रहा है छात्रों का, वो छात्रों का चल रहा है मुद्दा क्या है? एजुकेशन सिस्टम को लेकर के। सारे नीट के तो छात्र हैं नहीं, सारे अलग अलग छात्र हैं, पर उनका सबसे मेजर कॉमन मुद्दा है एजुकेशन सिस्टम। और यहाँ पर जब अलायंस होता है ना, आइडियोलॉजी तो डिफरेंट ही है, तभी तो डिफरेंट पार्टियां हैं। जब मुद्दा अलाइन कर रहा होता है, यहाँ पे मुद्दा आपने कहा कि हमने सदन में कहा, हमने सदन में इसलिए कहा क्योंकि ग्राउंड पे हमारे नेता थे, डिम्पल यादव जी थी ग्राउंड पे, उन्होंने देखा था तो कांग्रेस वाले नेता ग्राउंड पर नहीं है। अब ग्राउंड पे अगर वो थे क्या, अगर रहे होते, हम तो यही चाह रहे थे ना कि इस्तीफा तो होना ही है, आप डिस्कशन करिए ना। जब बच्चों के कपड़े फाड़े, सुशील जी, आप ग्राउंड पर क्यों नजर नहीं आते? आपके सहयोगी दल है, कह रहे हैं कि आप लोग ग्राउंड पे नहीं है, नजर नहीं आते, समाजवादी पार्टी है लेकिन आप नहीं है। आऊंगा शर्मा जी, आऊंगा। ये देखिए सुशील जी, जब जो है सुशील जी, आप लोग ग्राउंड पर नजर नहीं आए। अपनी अपनी भूमिका होती है। राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, वो अपनी विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। विपक्ष के नेता ने, जननायक राहुल गांधी ने साफ कहा है कि संसद के अंदर पूरी शिक्षा व्यवस्था पर बहस होनी चाहिए। ये पूरे देश का मामला है, देश के छात्रों से संबंधित मामला है, इसमें क्रेडिट से मामला नहीं है। ऐसा ना हो कि जो अन्ना हजारे आंदोलन हुआ था उसमें कुछ लोग बीजेपी में चले गए, कुछ कहां चले गए, कोई राज्यसभा में चला गया और कोई राज्यपाल बन गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी आंदोलन को जब तक हम परिणत तक नहीं ले जाएंगे, ठीक है, मतलब अगर आप आंदोलन कर रहे हैं, मैं 10 सेकंड चाहती हूँ, 10 सेकंड चाहती हूँ। बोलिए पूजा मिश्रा जी, जवाब 10 सेकंड। के शर्मा जी से सवाल करना मुझे आगे, चलिए बोलिए पूजा मिश्रा जी। दी जा रही है कि अगर आप किसी मुद्दे के लिए, किसी जो है वाजिब मुद्दे के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो आपको अधिकार नहीं है कि आप किसी पार्टी में जाए। ये गजब की दलील है। जरूरी क्या होता है वर्तमान में? जरूरी है कि जो छात्र आंदोलनरत हैं उनसे वार्ता बिठाई जाए, उनके साथ बर्बरता न की जाए। मैं शासन से निकल करके आती हूँ रोहित जी, जो शासन बैन कर दिया गया, वो लाल पद्मधर जी जो आप ही के साथी है पूजा जी, आप इनसे सवाल जवाब करते रहिएगा। आपका तो गठबंधन वैसे, आपको तो यूपी में चुनाव भी साथ में लड़ना। खैर, के शर्मा जी से सवाल कर रहा हूं। के शर्मा जी, मुझे बताइए, क्या विपक्ष इस आंदोलन से राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है? तो देखिए, विपक्ष राजनीतिक लाभ तो नहीं उठाने हैं, बट यदि लाभ मिल भी जाता है तो क्या बुराई है? यदि आप ये देखें ना कि कभी भी कोई आंदोलन जो होता है किसी लाभ के लिए नहीं होता है, लेकिन जब वो उसका लाभ मिलता है, आपने जब कर्पूरी जननायक है, आपने देखा होगा मंडल के टाइम में भी, जब जिस तरह से आप उसमें काफी सारे नेता पैदा हुए, जिसमें रामविलास पासवान जी, नीतीश कुमार जी और लालू यादव है, ऐसे बहुत सारे नेता देखिए आंदोलन के जरूर कहने के परिणाम स्वरूप होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लाभ के लिए आंदोलन होता है। कभी कोई लाइन है, इक्का दुक्का आदमी मेरे को 100% नहीं कह सकता कि 100 में 100 लोग लाभ के लिए आते, और 2, 4, 5 लोग होते हैं सोचते यही आंदोलन में ही नेता पैदा होते हैं, तो इस चक्कर में वो आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। लेकिन ठीक है, उस आंदोलन को उससे बल मिलता है। आपने देखा अनुपम खेर जो है, वो जब कांग्रेस के खिलाफ में बहुत ज्यादा खड़ा होते थे, बाद उनकी पत्नी को चंडीगढ़ में टिकट मिल गया। सबसे बड़ी बात यह है रोहित जी कि आपका जब इलाज करने जाए और वो डॉक्टर इलाज करे जो पेपर लीक करके पास किया हो, और कैंची और उसमें जो है रुई छोड़ दिया जाए, तो उससे जो आपकी मौत हो जाए वो कैसा लगेगा? लोग भगवान समझते हैं डॉक्टर को, और भगवान जो है यदि
नकली निकलेगा, भगवान कमीना निकलेगा, तो आदमी किस भरोसे जाएगा? बिल्कुल, लाखों करोड़ रुपए का अपना जमीन। तो सवाल तो यही है, सवाल तो ये के शर्मा जी कि अगर ये प्रणाली इसी तरह से चलती रही तो भविष्य के साथ साथ उन तमाम आमजनों के लिए मुश्किलें बनेंगी, क्योंकि अगर ये इस तरह के छात्र अगर मेडिकल का पेपर पास करके, नीट क्लियर करके डॉक्टर बन भी जाते हैं तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। फिलहाल क्योंकि समय की समाप्ति में समीर भाकरे जी, नीतीश चौरसिया जी, सुशील कुमार पासी जी, पूजा मिश्रा जी, के शर्मा जी, शान ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कीमती समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी की मुलाकात का दौर शुरू हो चुका है। आज एक मुलाकात हुई है, कल मुलाकात हुई थी और कल भी मुलाकात होगी और ये मुलाकातों का दौर जारी रहेगा। और पार्टियों का कहना है कि वहां चर्चा हो रही है, सत्ता पक्ष का कहना है कि हम तैयार हैं, लेकिन प्रमुखता से मांग तो है इस्तीफे की, उस पर कैसे राजी होंगे, सबसे बड़ा सवाल है। देखना होगा कि जनता की मांग, इन छात्रों की मांग क्या सरकार मानेगी या नहीं, और क्या कुछ इसमें फैसला होगा वो भी कल देखने वाली बात होगी। खास प्रोग्राम में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार।